हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे खुद के कॉलेज के बारे में, जीजीएस एमसीएच फरीदकोट के बारे में। आई एम प्राउड टू से कि मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आई एम करंटली स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस इन जीजीएस एमसीएच फरीदकोट। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट के बारे में, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। पहले ये कॉलेज जो हमारे पास बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसके बिल्कुल सामने था। ठीक है, उसके बाद इसकी जो 1973 में थी जो नींव पत्थर थी, वो जो अभी जहाँ पे कॉलेज करंटली सिचुएटेड है वहाँ पे रखा गया था। तो अब जो बिल्डिंग है वो वहाँ पे बनी हुई है गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर पड़ता है। ठीक है, 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सामने जो हमारे पास पहले जगह थी जहाँ पे पहले कॉलेज सिचुएटेड था, वहाँ पे अभी जो कैंपस बना हुआ है, टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हॉस्टल है, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हमारे पास, सेकंड मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हमारे पास पंजाब का। अकेडमिकली ये सबसे ऊपर रहता है हमारे पास अगर हम पंजाब के कॉलेजेस की बात करें। और अब हमारे पास जो पेशेंट लोड है वो भी इंक्रीज़ हो गया है फरीदकोट में। ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स जो हमारे पास, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं बेस्ट डॉक्टर्स हमारे पास जीजीएस फरीदकोट में ही एसआरशिप एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं। ठीक है, एफिलिएशन BFUHS के अंडर ही आती है। टोटल सीट्स पहले यहाँ पे जब मेरी एडमिशन हुई थी 2022 बैच में, तब हमारे पास 125 सीट्स थी। उसके बाद 150 सीट्स हो गया था, और पिछले साल हमारे पास जो सीट्स इंक्रीज़ होकर 250 हो गया था। मैसिव इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास जो सीट्स हैं गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में, यूजी में भी और पीजी सीट्स में भी। ठीक है, जो 250 सीट्स हैं वो हमारे पास फर्दर डिवाइडेड हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए और स्टेट कोटा के लिए। जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें 15% सीट्स डिवाइडेड हैं, मतलब कि 38 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व्ड है, और जो बाकी सीट्स हैं हमारे पास 212 वो स्टेट कोटा के लिए हैं। स्टेट में जो डोमिसाइल वाले बच्चे आते हैं उनके लिए। ठीक है, 85% सीट्स। अगर उनको फर्दर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो हमारे पास जनरल के लिए हमारे पास 106 सीट्स हैं, SC कैटेगरी के लिए 53 सीट्स हैं, OBC कैटेगरी के लिए 21 सीट्स हैं, EWS के लिए 21 सीट्स हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 2 to 3 सीट्स हैं, PWD कैटेगरी के लिए 5 सीट्स हैं, बॉर्डर एरिया के लिए 2 to 3 सीट्स हैं, बैकवर्ड एरिया के लिए 2 to 3 सीट्स हैं, और बाकी जो NRI कोटा होता है या फिर बाकी जो होते हैं हमारे पास डिसेबिलिटी कोटा, डिफेंस कोटा, रायट कोटा, हमारे पास वो हमारे पास अलग से आ जाते हैं। ठीक है, 1 to 2 सीट्स वो भी हमारे पास ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अगर हम फीस की बात करें तो हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो हमारे पास फ़ीस है पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट की सेम ही है। ये जो मैं अभी फ़ीस डिस्कस करने वाली हूँ ये लेटेस्ट फ़ीस है हमारे पास, 2026 का क्राइटेरिया है जो BFUHS ने पास किया है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो 2,02,000 फीस है, सेकेंड ईयर में 2,22,000 है, थर्ड ईयर में 2,44,000 है, फोर्थ ईयर में 2,60,000 है और 68,000 है, और फिफ्थ ईयर में हमारे पास 1,47,000 है। फिफ्थ ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा इंटर्नशिप का 22,000 पर मंथ आपको, बट आपको 6 मंथ्स की फ़ीस जो है फिफ्थ ईयर में आपको भरनी पड़ेगी 1,47,000। ठीक है, ये हमारे पास ईयरली हमारे पास जो फ़ीस है उसमें हमारे पास सिर्फ ट्यूशन फ़ीस इंक्लूडेड होती है, जो कि आपकी कॉलेज की फ़ीस होती है ईयर वाइज। इसमें बाकी के चार्जेस हमारे पास इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, अगर हम अदर चार्जेस की बात कर ले तो मेस के आपको 2,000 से 3,000 भरने पड़ जाते हैं। फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो 2,000 पर मंथ था, बट अब वो इंक्रीज़ हो गया है, 3,000 पर मंथ हो चुका है। ठीक है, हॉस्टल की फ़ीस 50,000 से लेकर 60,000 के बीच है। फर्स्ट ईयर की हॉस्टल की फ़ीस 49,000 थी मेरे वक्त पे, तो उसी के अराउंड हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के अप्रॉक्स आ जाती है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस आपको एवरी ईयर 3,500 भरने पड़ेंगे फॉर द एग्ज़ाम्स आपको। और लाइब्रेरी फ़ीस, चाहे आप लाइब्रेरी यूज़ करो चाहे ना करो, वाईफाई के चार्जेस होते हैं, वैसे वाईफाई वहाँ पे चलता नहीं है, तो लाइब्रेरी के आपके 1,500 पर ईयर आपको भरने ही पड़ेंगे विदाउट यूजिंग और बाई यूजिंग। ठीक है, तो ये आपके अदर चार्जेस हैं। ऑल्सो मैं आपको जीजीएस के बारे में तो मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ। यहाँ पे हर साल एक पार्ट ऑर्गेनाइज होता है हमारे पास जीजीएस एमसीएच में, उसमें हमारे पास जो पार्ट की वैसे आप मनचाहे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, वैसे एवरी स्टूडेंट का 600 कंट्रीब्यूशन होता है जो यहाँ पे चलता आ रहा है। ठीक है, फेस्ट होती है हमारे पास एवरी ईयर, हमारे पास अभी पिछले 2 सालों से हमारे पास फेस्ट ऑर्गेनाइज हो रही है। फेस्ट के हमारे पास जो जनरली चार्जेस होते हैं 1,500 से लेकर 2,500 एवरी स्टूडेंट के, वो अपनी मर्जी आपको अटेंड करनी है या नहीं। बाकी मिसलेनियस चार्जेस हमारे पास कैंटीन के, पीजीज़ के अलग से मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेन चार्जेस बता दिए जो कि बच्चे करते हैं मोस्टली। ठीक है, उसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो हमारे पास कट ऑफ है राउंड 1 के हमारे पास बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के काउंसलिंग के अंडर, जो कि स्टेट काउंसलिंग हमारे पास कंडक्ट होती है डोमिसाइल कोटा के लिए, स्टेट वाले बच्चों के लिए। उसकी अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो हमारे पास राउंड 1 के लिए मार्क्स और क्लोजिंग रैंक क्या रहेंगे।
जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास जो मार्क्स है वो 600 टू 610 टू 625 तक जा सकते हैं। राउंड 1 की बात हो रही है, ठीक है। स्पेसिफिकली क्लोजिंग रैंक 22,000 से लेकर 26,500 हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 590 से 605 और रैंक 28,000 से लेकर 33,000 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 575 टू 595 और रैंक 35,000 से लेकर 42,000 तक। एससी कैटेगरी के लिए 470 और 495 और रैंक 85,000 से लेकर 95,000 तक। बैकवर्ड बॉर्डर एरिया वाले बच्चों के लिए 520 टू 545 तक मार्क्स जा सकते हैं। बैकवर्ड एरिया के लिए 530 टू 555 जा सकते हैं। टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया के लिए 440 टू 470 हो सकता है। डिफेंस कोटा वाले बच्चों के लिए 420 टू 455 और फ्रीडम फाइटर कोटा वाले के लिए 280 टू 330। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए, स्टेट वाले काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा जो 15% सीट्स रिजर्व्ड हैं, उसके राउंड 1 की हम काउंसलिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 643 से लेकर 650 तक जा सकता है। रैंक 6300 से लेके 7100 तक होता है। ठीक है, हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी 630 टू 640 और रिस्पेक्टिव रैंक मैंने लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 626 टू 634 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 530 टू 545 मार्क्स और एसटी कैटेगरी के लिए 490 टू 510 मार्क्स। स्पेसिफिक जो हमारे पास रिस्पेक्टिवली रैंक्स जो हमारे पास जा सकती हैं क्लोजिंग, वो भी साथ में लिखी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के बाद जो हमारे पास लास्ट सीट अलॉटमेंट होती है, अगर हम प्रिडिक्शन करें, एक्सपेक्टेड देखें हमारे पास काउंसलिंग की, तो हमारे पास लास्ट मार्क्स जो देखने को मिल सकते हैं स्टेट कोटा के लिए, स्टेट वाले बच्चों के लिए, तो 570 से लेकर 575 तक जा सकती है। क्योंकि जब मेरी एडमिशन हुई थी तब भी हमारे पास यही कट ऑफ आई थी, मतलब नज़दीकी कट ऑफ सी थी, और जो लास्ट सीट थी वो 571 पे बंद हुई थी जनरल के लिए। ठीक है, अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो लास्ट सीट है जो हमारे पास 610 से लेके 622 के बीच में हमारे पास कहीं भी लाई कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सीट की बात, हमारे पास फीस की बात, हमारे पास कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है। और इसका मैंने जीजीएस एमसीएच का मैंने जो कैंपस टूर है वो भी डाला हुआ है। बॉयज़ हॉस्टल का टूर अलग से डाला हुआ है, गर्ल्स हॉस्टल का टूर अलग से डाला हुआ है। क्योंकि ये मेरा कॉलेज है तो मेरे को इसके बारे में सारी नॉलेज है। यहाँ पे स्किल लैब भी बना हुआ है जो नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में सिर्फ जीजीएस फरीदकोट में बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ऑडिटोरियम हमारे जीजीएस एमसीएच का सबसे बड़ा है, 900 सीट्स है हमारे पास ऑडिटोरियम की, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हमारे पास है। ठीक है, अकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारे पास टीचर्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास, और स्किल लैब बना हुआ है, और मतलब बाकी आपको आके पता लग जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉलेज है और आई एम प्राउड टू से कि मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कुछ भी पूछना हो मार्क्स के बारे में, कट ऑफ के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, कॉलेज के बारे में, आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहे और आपका जो कोई वीडियो है वो मिस ना हो पाए। और अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।